अगर तुम्हारे पास आंखें हैं जो देख सकती हैं तो देखो इन्हें, और अगर तुम्हारे पास कान हैं जो सुन सकते हैं तो सुनो इन्हें। ये तो बस आगाज है, अंजाम तो अभी बाकी है। अभी तो तुम्हारी हिम्मत और सब्र का इम्तिहान बाकी है। हम अभी अपने अंजाम तक पहुंचे नहीं हैं। जो भी इन बेवकूफों के साथ आना चाहता है आगे आए। मेरा यकीन है कि वो जरूर मरेगा, लेकिन मरने से पहले मैं उसे 1000 बार मारूंगा। मोहम्मद हमें जहन्नुम के नाम से डराता है। जहन्नुम यही है, और जहन्नुम आज है और अभी टला नहीं है। हम बताएंगे जहन्नुम क्या होता है। ये कोई खबर नहीं, सच्चाई आज अपनी आंखों से देखो, क्योंकि देखकर ही यकीन आता है। तो देखो इन्हें, ये बादशाह है मुल्क फारस और शाम के, जैसा वादा किया है मोहम्मद ने। मेरे मालिक, बताइए मुझे, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मैं तो आपका खादिम हूँ। और आप सुरखाब के पंख से आपकी हवा कर दूं मेरे मौला। और आप मेरे सैयदी, आपको क्या पेश करूं? महंगी शराब जो आपको खुश कर दे? अपने गुलाम को सैयदी बस एक इशारा कीजिए। और आप मेरे मौला, आपके लिए नचनियन पेश करूं जिसके साथ आप मौसीकी कर सके और तंबूर की आवाज पे अपनी कमर हिलाएं। ये मुनख्खिल की उस शायरी पे नाचेंगे जिसमें वो कहता है, मैंने उसे छुआ और वो फिसल गई, जैसे तीतर पानी में उतर गई। मैंने उसे प्यार किया, उसने मुझे प्यार किया, जैसे मेरे ऊँट ने उसकी ऊँटनी को प्यार किया। भाई, मैंने ऐसे बादशाह अपनी जिंदगी में नहीं देखे जिन्होंने सारी दुनिया का ऐशो आराम छोड़ दिया, जबकि सारी दुनिया का खजाना उनके कदमों में पड़ा था। या शायद हम ही बादशाहों की खिदमत ना कर पाए, इसलिए हमें छोड़ दिया। हाय, कितना दुखी है अबू अल हकम। तुमने देखा, हर किसी की आंखें और कान ये जान लें और देख लें, दोबारा बादशाह बन के यहाँ मत आना। मक्का में और बादशाहों के लिए कोई जगह नहीं। बिलाल, पानी लाओ। सब्र, सब्र और इम्तिहान रखें, अल्लाह आसानी देगा।
मना किया था, बोलो मना किया था ना, मना किया था। वल्लाही मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक कि मैं थक नहीं जाता। ले जाओ इन्हें और ले जाकर बंद कर दो। इनके पैरों में बेड़ियां डाल दो। इनको खाने और पीने के लिए सिर्फ इतना ही खाना देना और इतना ही पानी देना ताकि ये बस जिंदा रह सके। तुम यहां हो और मेरी मदद के लिए नहीं आए। तुमने आज बहुत कुछ बता दिया उमर। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक अदिया कबीले का एक इंसान सही रास्ते पर नहीं आ जाए। चाबुक से सिर्फ नाफरमानों के लिए। तुम वो उमर नहीं हो जिसे मैं जानता हूं। तुम किस उमर को जानते हो? मैं उस उमर की बात कर रहा हूं जो ऊंटों के झुंड को एक कुनबे की तरह देखता था और उनमें से हर एक ऊंट को अपने बच्चे की तरह। वो उमर जिसका मानना था कि अखलाक को दांव पे लगाकर जीती गई जंग हारने से भी बदतर होती है। वो उमर जिसके आगे बड़े जालिम भी कांपते हैं और जो कमज़ोर और मिस्कीनों की आगे आकर मदद करता है। आप शायद उस उमर को भूल गए जो अपने लोगों से बेहद मोहब्बत करता है और उन्हें अपने सामने बटते हुए नहीं देख सकता। अगर उमर जालिम दिखाई देता है तो इसलिए कि वो लोगों को रास्ते पर ला सके। अगर लोगों के सही मुस्तकबिल के लिए जालिम बनना पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं। अगर एक मौत से हजारों जिंदगियां बचाई जा सकती हैं तो वो मुझे मंजूर है। अगर लोग एक दूसरे से डरना छोड़ देंगे तो दुनिया तबाह हो जाएगी और लोग आपस में लड़के ही मर जाएंगे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हक बात कही। अगर सही जगह इस्तेमाल हो तो। अगर हम जल्दी निकलेंगे तभी पहुंच पाएंगे। वो गुलाम कहाँ है? बिलाल? मैंने रात उसको बोला था जल्दी आने के लिए, पता नहीं अब तक क्यों नहीं आया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ऐ मेरे रब, मुझे हर गलत काम से बचा और मुझ पर अपनी रहमतों का साया बना। ऐ अल्लाह, अगर मैं कमजोर हूँ तो तू मुझे ताकत देने वाला है। मेरी सारी जरूरतें तुझसे हैं और तेरे सिवा कोई माबूद नहीं। या अल्लाह, तू हर कमजोर का सहारा है। मेरे मालिक, मैं सिर्फ तुझ में यकीन रखता हूँ और तुझसे ही मदद मांगता हूँ। मेरी जुल्म और जालिम से हिफाजत फरमा। मैं एक खुदा में यकीन रखता हूँ और मानता हूँ कि मोहम्मद आपके रसूल और पैगंबर है। तेरी ये मजाल।
तू मुझे दरकिनार करके मोहम्मद में यकीन रखता है। मुझे इजाजत की जरूरत नहीं। गुलामों के कब से खुदा होने लगे? उनके खुदा तो उनके मालिक होते हैं। तो अपने खुदा से दुआ कर कि वो तुझे मेरे अजाब से बचा ले, ऐसा अजाब जो पूरे अरब में किसी ने नहीं देखा होगा। अगर मेरा अल्लाह मेरी आजमाइशी लेना चाहता है तो मैं तैयार हूं, बस वो मुझसे राजी हो जाए। और ये तो एक मामूली अजाब है उस अजाब के सामने जो अल्लाह तुम पर नाजिल करेगा। तू मेरे सामने जबान चलाएगा हबशी? सुनो लोगो, इस गुलाम ने हमारा दीन छोड़ा है। जो कोई भी इस पर मेरा अजाब बरसते हुए देखना चाहता है वो मक्का से बाहर आ जाए। मैं मुसलमान हो चुका हूँ, लेकिन यह आज भी मुशरिक है। इन पर जो अजाब बरसेगा वो इससे कहीं ज्यादा होगा। अब बता तेरा खुदा कौन है बिलाल? अल्लाह एक है और मोहम्मद मेरे नबी है और इस्लाम मेरा दीन है। ये ले, जब तक तू नहीं मानेगा। ये ले, ये ले, ये ले। तुझे जब तक नहीं छोड़ूंगा, जब तक तू मर नहीं जाता या नहीं छोड़ता मोहम्मद का साथ और इबादत करता अल्लाह तलुज़्ज़ा की। वो एक है, वो एक है। मोहम्मद के पास उसका पूरा खानदान है बचाने के लिए। तेरे पास कौन है? तू क्यों इतनी मार बर्दाश्त कर रहा है? देख, अगर तू चाहे तो मैं ये रोक सकता हूँ। बस तू एक बार मोहम्मद को लानत भेज और मैं ये अजाब अभी रोक दूंगा। वो एक है। रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। क्या तुम्हारे गुलाम ने तुम्हारी बात मान लिया अबू अली? सुना था कि तुम इसे तब तक नहीं छोड़ोगे जब तक कि ये वापस नहीं आ जाता और लानत नहीं भेजता मोहम्मद पर। कल कल और तुम क्या अपने भगोड़ों को मार पीट कर थक गए हो और आराम करने निकल पड़े हो? क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा साथी यासर अल-अंसी और उसकी बीवी सुमैया और उनका बेटा अम्मार सभी ने मान लिया है मोहम्मद के दीन को? बड़ा ही ढीठ गुलाम है। इसकी वजह से आज मुझे बड़ी तकलीफ हुई। कौन ज्यादा तकलीफ में था अब्बा जी? उस पर मेरी मार का कोई असर ही नहीं हो रहा था। ये इस गुलाम की बड़ी अजीब बात है। क्या उसकी चमड़ी हमारी चमड़ी से ज्यादा सख्त है? वो तो बड़ा कमजोर दिल था। एक वक्त तो उसे जुबैर इब्न मुतीम के गुलाम ने कुछ ही पलों में हरा दिया था, मगर आज उसे ऐसा क्या हो गया? हाँ, ये मोहम्मद का किया हुआ जादू है। उसने जरूर उस पर कुछ ऐसा पढ़ के फूका है जिससे उसे तकलीफ ही नहीं होती। अच्छा होता कि अगर आप लोगों के सामने ये सब जाहिर ना करते। अब वो इंतजार में है कि कौन ज्यादा देर टिक पाएगा। अगर वो आपकी बात मानने से इनकार करता है तो ये बड़ी जिल्लत की बात होगी और लोग कहेंगे कि देखो गुलाम जीत गया, और फिर वो बाकी के गुलामों के लिए भी एक मिसाल बन जाएगा और लोगों के लिए आप एक मजाक बन जाएंगे।
आपने तो आज उस अबू अल हाकम को सुना ही है। मैं उसे ऐसे नहीं जाने दूंगा। या तो वो बोलेगा और या मरेगा। तो आज मेरी समझ में आया, जिसके बारे में तुम हमेशा मुझसे बात किया करते थे लेकिन कभी खुलकर सामने नहीं आते थे। मुझे तुम पर शक था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जिसके बारे में अरब आपस में लड़ाई कर रहे हो उसका गुलामों से क्या लेना देना। रहने दो वाशी, तुम आज भी अपने जिस्म से सोचते हो, अपने दिमाग से नहीं। सही कहा, मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म की तरह ही है, बस उस पर इतने घाव नहीं है। आखिर तुम उनकी बात मान क्यों नहीं लेते? मेरा जिस्म तुम्हारे जिस्म की तरह जरूर है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे दिल से बिल्कुल अलग है। अहमक, तुम पागल हो चुके हो। तुम मेरे लिए सब क्यों कर रहे हो वाशी? तुम मेरी परवाह ना करो। तुम्हारा मालिक तुम्हें यहां देखकर बहुत नाराज होगा। शायद मैं भी पागल हूं। क्या गुलामी काफी नहीं थी जो अपने लिए ये आजमाइश पड़ा ली? कितने बदकिस्मत हो तुम। बदकिस्मत तो उमैया इब्न अल खलफ है, और तुम। मैं और उमैया इब्न अल खलफ एक साथ? मुझे खुश होना चाहिए। हाँ, क्योंकि तुम दोनों ही गफलत में हो, जबकि मैं अबू बकर, अब्दुर्रहमान इब्न औफ, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान और अली इब्न अबी तालिब के साथ हक के रास्ते पर हूँ। क्या वाकई ऐसा है? मेरा मतलब तुम सब एक बराबर हो। जैसा मैंने पहले भी कहा था, तुम अहमक हो। मानता हूँ इन्होंने इस्लाम को बढ़ावा दिया, लेकिन क्या तुमने कभी उन्हें ऐसे हालात में पाया जिन हालात में तुम हो? और तुम मुझे अपने दीन की दावत देते हो ताकि मैं भी तकलीफ में पड़ जाऊं। तुम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो, इसलिए बर्दाश्त भी ज़्यादा कर सकते हो। इसी बात ने तो मुझे परेशान कर दिया कि तुम कैसे इतना अजाब बर्दाश्त कर सकते हो। ये जज्बा तुम में पहले कभी था ही नहीं। ये इस्लाम है वाशी, ईमान। तुम क्यों नहीं समझते? मुझे बस एक ही बात पता है कि तुम भी मेरी तरह गुलाम ही हो। मैं आज अपने आप को आज़ाद महसूस कर रहा हूँ, कसम परवरदिगार की, उमैया इब्न खलफ से। अल्लाह तरलुज़्ज़ा बेहतर है या तेरे मोहम्मद का रब? वो एक है। अल्लाह तरलुज़्ज़ा बेहतर है, वो एक है। मोहम्मद में तेरी बेयकीनी तुझे अजाब से बचा सकती है, वो एक है। तुझ पे लानत बरसेगी काले हफ्शी। हमारे रिश्तेदार और हमारे हिमायती। अगर गलत करें तो समझाना तो पड़ता है। हमने तुम्हें सहारा दिया, मदद की, तुम्हें खिलाया और तुम्हारी शादी भी कराई। हमारा दीन छोड़कर चल दिए मोहम्मद के पास। तो ये सिला दोगे तुम हमारे एहसानों का? वापस आ जाओ वरना मार डालूंगा। सोच लो। और तू गंदी भद्दी वाहियात औरत, जी तो चाहता है तुझे अभी मार डालूं, मगर तुझे इतनी आसान मौत कैसे दे दूं? बहुत तड़पेगी तू। अल्लाह की तुझ पर लानत हो, अल्लाह के दुश्मन। छोड़ दो उसे, चाहे मेरी जान ले लो। तेरी भी जान लूंगा, मगर तब तक नहीं जब तक तू इनका हश्र नहीं देख लेता।
यह एक रास्ता है। लानत भेजो मोहम्मद पर। मैं तुझ पर लानत भेजती हूँ, अल्लाह के दुश्मन। तू बदअखलाक है, बुज़दिल है, मगरूर है। मगर तू मेरा गुस्सा भूल गई। सब्र, सब्र अम्मी। कैसा लग रहा है तुझे बिलाल? बता मुझे, जहन्नुम जिसकी तपिश की गवाही मोहम्मद देता है, उससे ज्यादा गर्म ये तपती रेत है या ये सख्त चट्टान? वो एक है। एक बार अल्लाह तआला बोल, उसके बाद मुझे तुझसे कुछ भी नहीं बुलवाना, फिर तुझे जाने भी दूंगा। वो एक है। तुझे लानत भेजने की भी जरूरत नहीं है मोहम्मद को। देख, तू बस एक बार अल्लाह अल-उज़्ज़ा बोल दे, ये लोग तेरे मुंह से ये बात सुन ले और फिर मैं तुझे छोड़ दूंगा। वो एक है। बस एक हर्फ बोल दे, अल्लाह अल-उज़्ज़ा। नहीं कहूंगा। अल्लाह अल-उज़्ज़ा। इतना सख्त ना बन, तुझसे ज्यादा सख्त तो ये चट्टान है। मेरी ज़ुबान से नहीं निकलेगा। सुन बिलाल, तेरे साथ के गुलामों पे जब भी कभी ऐसा जुल्म हुआ है, उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए माफी मांगी ली है। तू